Book trusting in Bollywood songs is difficult. Nargis Fakhri reveals why she stepped away from Hindi films. Well, Bollywood की रॉक स्टार एक्ट्रेस नरगिस फकरी ने अपनी बॉलीवुड जर्नी के चैलेंजेस पर एक दिलचस्प इंटरव्यू दिया है। रणबीर कपूर के अपोजिट रॉक स्टार से अपना डेब्यू करने वाली नरगिस ने कई सुपरहिट फिल्म्स और चार्टबस्टर डांस नंबर्स किए, लेकिन उन्होंने अपने बॉलीवुड करियर को लंबे समय तक नहीं छोड़ा। अब नरगिस ने खुद बताया है कि उन्होंने हिंदी फिल्म से दूर रहने का डिसीजन क्यों लिया। नरगिस ने अपने डांस नंबर्स के एक्सपीरियंस के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स रिवील किए जो सुनने में शॉकिंग लग सकते हैं। एक इंटरव्यू में नरगिस ने फटा पोस्टर निकला हीरो के सॉन्ग में शाहिद कपूर के साथ काम करने और मैं तेरा हीरो में वरुण धवन के साथ डांस करने के स्ट्रगल्स के बारे में बात की। उन्होंने कहा, इवन द टर्मिनोलॉजी आइटम सॉन्ग इज न्यू टू मी। जब लोग कहते हैं कि कोई लड़की आइटम सॉन्ग कर रही है तो वो एक अजीब नजरिए के साथ बोला जाता है। मुझे बॉलीवुड डांस करना और हिंदी लैंग्वेज दोनों ही एलियन लगते थे, लेकिन मैंने एंजॉय किया सीखना। हाँ, सेट्स पर जो हैवी और बुक ट्रस्टिंग होती है वो इनिशियली बहुत मुश्किल था मेरे लिए। मुझे समझने में थोड़ा वक्त लगा, पर फिर ठीक हो गया। मुंबई और बॉलीवुड की कल्चर पूरी दुनिया से अलग है। नरगिस ने इस बात का भी खुलासा किया कि उनका बॉलीवुड से ब्रेक लेने का डिसीजन किसी एक पर्टिकुलर इंसान या इंसिडेंट की वजह से नहीं था। उन्होंने कहा, मुझे इंडस्ट्री में कुछ अनफॉर्चुनेट सिचुएशंस का सामना करना पड़ा, लेकिन इस वजह से मैंने बॉलीवुड नहीं छोड़ा। मेल ईगो हर इंडस्ट्री में होता है, ये सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं, पर मैंने यहाँ कुछ वंडरफुल लोगों के साथ काम किया है जिन्हें मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। नरगिस का मानना है कि बॉलीवुड का काम कल्चर उनके लिए एक नए प्लैनेट पर लैंड करने के बराबर था। उन्होंने कहा, यहाँ हर चीज कल्चरली डिफरेंट है। सेट्स पर लोगों का काम करने का तरीका और उनका एटीट्यूड दोनों ही अलग है। इनिशियली ये सब समझना मेरे लिए चैलेंजिंग था। नरगिस के डांस नंबर्स जैसे धतिंग नाच, ओए ओए और यार ना मिले आज भी फैंस के बीच पॉपुलर है। उन सॉन्ग्स में उनकी प्रेजेंस ने ऑडियंस को इम्प्रेस किया, लेकिन उन्होंने एडमिट किया कि इन सॉन्ग्स के लिए जो मेहनत और डेडिकेशन चाहिए वो उनके लिए चैलेंजिंग था। उन्होंने आइटम सॉन्ग टर्म को लेकर भी अपनी कंफ्यूजन शेयर की। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक टर्म इतनी लेयर्ड हो सकती है। आइटम सॉन्ग्स का मीनिंग कई बार एक नॉट सो नाइस तरीके में समझा जाता है, जो मेरे लिए सरप्राइजिंग था, उन्होंने बताया। बॉलीवुड के इस चैलेंजिंग फेस के बाद भी नरगिस अपनी कमबैक के लिए रेडी है। उनका अगला प्रोजेक्ट हाउसफुल 5 है, जिसमें वो अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, अभिषेक बच्चन, जैकलिन फर्नांडिस और कई दूसरे स्टार्स के साथ नजर आएगी। फिल्म इस साल रिलीज होने वाली है और फैंस उन्हें फिर से बिग स्क्रीन पर देखने के लिए एक्साइटेड है। नरगिस का बॉलीवुड सफर बाकी हीरोइन से अलग रहा है। एक अमेरिकन बैकग्राउंड से आने वाली नरगिस के लिए हिंदी लैंग्वेज और बॉलीवुड कल्चर एक नए एक्सपीरियंस की तरह था, लेकिन उन्होंने अपने डेब्यू से लेकर आज तक अपने हर प्रोजेक्ट में अपना बेस्ट दिया। चाहे वो रॉकस्टार की हीर हो या किक का ग्लैमरस डांस नंबर, नरगिस ने अपनी प्रेजेंस से हमेशा धमाल मचाया है। उनका कहना है कि बॉलीवुड की दुनिया उनके लिए एक रोलर कोस्टर राइड थी, जिसमें हाईज और लोज दोनों थे। आने वाली फिल्म्स में नरगिस को देखने का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। So how much you are excited and what are your views on this? Let us know in the comment section below, and for more such updates, do follow our page.